2020 जाते जाते उसके बहुत सारे कारनामे रख के जा रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। और आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो 2020 के करंट अफेयर्स जानना ज़रूरी है। और यही सारे चीज़ें जीके और करंट अफेयर्स को लेके ही हमारे की ऑफ एजुकेशन जोन हाजिर हुए है आपके सामने इस वीडियो के साथ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ द ईयर ऑफ 2020, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी के लिए बहुत ही खास और मैंडेटरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पहला सवाल के साथ। पहला सवाल, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? ऑप्शन 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। मैं सिर्फ सही आंसर ही बताऊंगी। स्क्रीन से आप 4 ऑप्शंस देख रहे हैं। तो इसका आंसर है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, आरपीएफ का नाम बदल के आरपीएफएस हुआ है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ये जो रेलवे के बात हम कर रहे हैं, तो रेलवे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ जानकारी ले लेते हैं, जो कि हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली। रेलवे मिनिस्टर अभी के जो है वो है पीयूष गोयल एंड रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस, जिसका नाम हम बता रहे थे, इसी आरपीएफएस का महानिर्देशक के नाम है अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भारत के पहले रेल मंत्री बने थे, उनके नाम है ज्ञान मिथाई। ये सारे आपकी जानकारी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, किस मेट्रो स्टेशन के नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने वाले रेलवे स्टेशन के नाम है प्रगति मैदान। दिल्ली मेट्रो के है ये बातें। दिल्ली मेट्रो के प्रगति मैदान रेल स्टेशन को नाम बदल के रखा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अब जब दिल्ली मेट्रो के बात आए हैं तो दिल्ली मेट्रो रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब हुआ था, ये सारी चीज़ें। दिल्ली मेट्रो के स्थापना हुआ था 2002 के 24 दिसंबर को और मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली। चेयरमैन है दुर्गा शंकर मिश्रा और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है मागू सिंह। हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो के, ठीक है। दूसरे शहर के कोई भी मेट्रो स्टेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। प्रगति मैदान जो है वो दिल्ली मेट्रो के स्टेशन है। तो ये थे कुछ खास जानकारी हमारे दिल्ली मेट्रो रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप कौन से संस्था ने बनाए थे? उसका आंसर है आरबीआई। आरबीआई हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थोड़े बहुत डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। आरबीआई जो मनी ऐप बनाए थे वो दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ट्रांजैक्शन के लिए है। और इस रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस कुछ बातें हैं अब हम वो शेयर करते हैं आपके साथ। भारत के रिजर्व बैंक जो है सो कंट्रोल करते हैं सारे बैंकों को। और इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्य कार्यालय है मुंबई में और इनके गवर्नर
अब हाल ही के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ये है जानकारी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के पहले मैं फिर से बता देती हूँ, ये मुंबई का जो मुख्य कार्यालय है वो महाराष्ट्र में है और 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और ये जो गवर्नर मिनिस्टर के नाम इसलिए मैं स्क्रीन पे दिखा के बीच बीच में बोल रही हूँ, ज़रूर कभी कभी छोड़ दे रही हूँ, इसका कारण है क्योंकि ये चेंजेबल है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? गेस द आंसर। क्वेश्चन आंसर है दिस बी। स्क्रीन को भी आप फॉलो कीजिए, सिर्फ मेरी मुंह के बातों से नहीं, आप सुनते गए सिर्फ ऐसा नहीं, इसके साथ स्क्रीन को फॉलो कीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन बी है हमारे, जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ने वाली कम उम्र की लड़की, ठीक है, कम उम्र की महिला है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी इस रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट वो है कि हमारे जो माउंट बिन्सन है उसे हम लोग अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी कहते हैं, ये नाम हमको बता देना ज़रूरी है। इसके साथ है, किसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफरी बताया गया था, क्योंकि आप जानते हो कि इस ईयर को हम लोगों ने पैंडेमिक ईयर देखे हैं पूरा साल भर, तो इसको किसने कह दिए थे? तो ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है WHO। 2020 को, देखिए मैं स्क्रीन को हाईलाइट करके दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, ये जो हु के बात आए हैं तो हु का फुल फॉर्म और थोड़ा बहुत जानकारी भी ज़रूरी होता है। आई थिंक इस 2020 में आके सभी को हु के बारे में पता है। ये बहुत एक गुरुत्वपूर्ण दिन गया है हम लोगों के साथ, ये पैंडेमिक कोविड-19, फिर भी हमें बताना ज़रूरी है। वो है, अगर आप भूल जाओ तो ज़रूरी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व स्वास्थ्य संस्था है और इसे स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। जिनेवा में है ये इसका मुख्य कार्यालय। और हाँ, आपको ये बातें बताना ज़रूरी है जो मैं हिंट्स दे रही हूँ आपको क्वेश्चन के साथ, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा बहुत जीके का ज्ञान रहे। ओके, ओनली मेरी उद्देश्य यही है। और जीके का सीरीज़ भी इसी में ही है, हमारे जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि हमारे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे और जिसका डिस्क्रिप्शन मैं ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस राज्य पे देश का पहला अंतरिक्ष यात्री परिसंचरण केंद्र स्थापित किया है? हाल ही में इसरो ने कौन से जगह में? इसरो आप जानते हैं कि इंडियन के स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कर्नाटक में, हमारे ऑप्शन सी कर्नाटक में स्थापित है, ठीक है। ये एक बहुत ही खास और जानकारी है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसलिए आपको जानना ये ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है, हाल ही में जारी पासपोर्ट जो हिनले पासपोर्ट 2020 के घोषणा हुआ था, इंस्पेक्शंस हुआ था, उस इंस्पेक्शंस में कौन से देश को सर्वश्रेष्ठ स्थान, शीर्ष स्थान मिला था? ऑप्शन है जापान। और ऐसे कोई इंस्पेक्शन होना तो उसके लिए
कौन सा फर्स्ट, सेकंड स्थान, थर्ड है वो जानना ज़रूरी होता है। फर्स्ट है हमारे जापान, सेकंड है सिंगापुर एंड थर्ड है जर्मनी, जो कि मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ। और भारत के स्थान है 84 में। ओके, ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लगे तो आप इसको भी नोट करके रखिए, या इस वीडियो को बार बार देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया है? आपको आंसर, तो ये आंसर मुझे लगता है सबको ही पता है, फिर भी मुझे एक बार कह देना है। ये आंसर हाल ही में हुआ है और इसे लेके बहुत सारे न्यूज़ भी हुआ था, है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। ओके, ये सबको ही पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ CDS के बारे में। अब चलते हैं कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के बारे में। हर चीज़ों की मैं कुछ रिलेटिव इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर आपको ना अच्छे लगे तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, ज़रूर मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन मुझे लगता है जिस चीज़ के बात कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें जान ले तो अच्छा ही है, हमारे हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस जो कि हमें जानना ज़रूरी होता है। पहला है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, स्थल सेना के अध्यक्ष के नाम, वायुसेना के अध्यक्ष एंड नौसेना के अध्यक्ष, तीनों के नाम, हाल ही के नाम मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ स्क्रीन पे शो कर रही हूँ और हाईलाइट कर रही हूँ, मैं खुद से मुंह से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सिर्फ ये 3 नाम आप याद रखें तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके साथ ही, क्योंकि हम CDS के बात करें और ये सब नाम ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने की रिकॉर्ड बनाए हैं? कौन से महिला ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया अंतरिक्ष में? तो वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन C, क्रिस्टिन कोच। क्रिस्टिन कोच ने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है, ठीक है। ये है नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको बता देती हूँ, क्रिस्टिन कोच जो है वो नासा के वैज्ञानिक थे, ठीक है। नासा के नाम तो आप ज़रूर जानते हैं, नासा का फुल फॉर्म क्या है? ये हमारे इस क्विज की आपको दी है क्वेश्चन, सबको ही पता है, मुझे पता है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन दी हूँ और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 28वें स्थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है? 28 स्थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन B, मनोज मुकुंद, इनको बनाया गया है। देखिए ऑप्शन, मनोज मुकुंद नरवे, अब इसके रिलेटेड स्थल सेना है, तो स्थल सेना रिलेटेड इशू करते हैं। इसे इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता है। 1895 के 1 अप्रैल इनकी स्थापना किया गया है और मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाने के पहले मैं फिर से बताती हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में राष्ट्रीय युवा दिवस कौन से दिन को मनाया गया है?
हाल में नए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को ये राष्ट्रीय जो युवा दिवस मनाया जाता है ये है स्वामी विवेकानंद के बर्थडे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय स्थल सेना दिवस मनाया गया है कौन सी तारीख को? अभी युवा दिवस के बात हम कर रहे थे 12 जनवरी, अब मैं पूछ रही हूँ हाल में भारतीय स्थल सेना दिवस कब मनाया गया है? मैं ये ऑप्शंस दे रही हूँ, ऑप्शंस देते देते ये देखिए 15 जनवरी, 14 जनवरी, 11 जनवरी, इनमें से कोई भी नहीं। आपको इसमें से ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो चलिए कौन से ऑप्शन आप चूज़ करते हैं मैं देखती हूँ। 12 जनवरी है एक्चुअल आंसर। ओके, आई थिंक अब आपको पता चल गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कलकत्ता पोर्ट के नाम बदल के किस नाम को रखा गया है? और इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके नाम पे रखा गया है कलकत्ता पोर्ट के नाम। ओके, आपको ये बता देती हूँ कलकत्ता 1911 के पहले तक भारत का राजधानी रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107 भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 107वें विज्ञान कांग्रेस आयोजित किया गया है कौन से शहर में? आंसर बेंगलुरु। बेंगलुरु में 107वें विज्ञान कांग्रेस को आयोजित किया गया है। अब चलते हैं इस रिलेटेड कुछ बातों में। इस रिलेटेड बातें मैं देखिए बहुत जल्दी बता रही हूँ, बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ, तब भी ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। अब बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है, और राजधानी की कर्नाटक राज्य के डिटेल्स है। राजधानी के नाम बेंगलुरु है, और मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी के हैं। अभी का क्या कौन है वही बता रही हूँ। गवर्नर कौन है ये देखिए, नाम मैं बार बार बताते जा रही हूँ। इसरो का मुख्य कार्यालय वो भी कर्नाटक में बेंगलुरु में ही है। ठीक है, ये सारे चीज़ें यहाँ के आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें कर्नाटक के डिटेल्स है। अब चले जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र भारत में कौन से राज्य में है? आंसर तो सबको ही पता है, जी हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। ओके, आई थिंक क्लियर है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। अब इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस आपको दे के मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले फॉरेस्ट सर्वे इंडिया एफएसआई है। ओके, इस ना किया गया था 1 जून 1981 में, और एक मुख्य कार्यालय कहाँ पे है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और इनका डायरेक्टर जनरल के नाम वो भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें आपको बता देना ज़रूरी था क्योंकि ये रिलेटेड है। मैं जब वन फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ तो फॉरेस्ट रिलेटेड थोड़ा बहुत डिटेल दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर एन नीरूवाला नायन कौन से राज्य के नए श्रम आयुक्त बन है? वो आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। मैं थोड़ा जल्दी में समाप्त करना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो स्क्रीन पे थोड़ा सा फॉलो करते जाइए। ओके,
मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। किस लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे? आप इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ, आपको ज़रूर पता है, ये हाल ही का है और ये सारे डिटेल्स तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए फिर भी मुझे बताना है। ये देखिए ऑप्शन सी। कुछ चीज़ें मैं स्क्रीन पे ही छोड़ रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने के पहले ये बता देती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन फिर से कौन बने हैं? ये आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ, इसलिए आप सबको अभी पता ही है। जी हाँ, ऑप्शन ए विनोद कुमार यादव। फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये मैं बातें कर चुकी थी, फिर से मैं एक बार बता दी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये राष्ट्रीय रहित वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई है? ये इसका आंसर ऑप्शन ए ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर, और ये 2020 के बहुत गुरुत्वपूर्ण घटनाओं में आते हैं, तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने के पहले इस रिलेटेड थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर हमारे कश्मीर के, हमारे भारत की एक प्रमुख स्थान है जो कि टूरिस्ट स्पॉट में भी जाना जाता है, और उनके राज्यपाल के नाम मनोज सिन्हा। तो ये सारे डिटेल्स हमने दे दिए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESPN नाम से ही आप सबको पता चल रहा है। ESPN जो कौन से खिलाड़ी को चुना गया है, इसके डिटेल्स आपको ज़रूर पता है। महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण घटना में ये भी आते हैं, तो ये भी आपको नाम ज़रूर पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम बहुत जल्दी में समाप्त करने के लिए बहुत जल्दी में बता रहे हैं। कुछ चीज़ें स्क्रीन पे रह रहा है, आप थोड़ा स्क्रीन को फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इस पार्ट में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है। और हाँ, अब जाते जाते वही बात बताना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, की ऑफ एजुकेशन जो उनको, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में रखी हुई वो जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ हम बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। अब नए सीरीज़ के साथ आते हैं और नए वीडियोस के लिए आपको वेट करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।